नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज बुधवार के दिन हमारी मदद करने के लिए कोलकाता से रजत के बोस.com के रजत बोस आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रजत दा, गुड आफ्टरनून, प्रणाम आपको। बस आ रहा हूं आपके पास। उससे पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। रीच आउट करिए आप लोग। आई एम श्योर ऐसे बाजार में तो आपकी क्वेरीज बढ़ रही होंगी अपने पोर्टफोलियो को लेकर, अपने चुने हुए स्टॉक्स को लेकर। रजत दा जैसे बाजार के तमाम वेटरन्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट से ही कोशिश होगी इस प्रोग्राम के द्वारा आपकी क्वेरीज सॉल्व कर सके, पर उसके लिए आपको रीच आउट करने की जरूरत है। मार्केट स्क्रीन पे ले आता हूं। बुधवार है, एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला सेशन है। खराब ग्लोबल संकेत थे, पर हमने कुछ हद तक अंडर परफॉर्मेंस पहले दिखा रखा था। उसके बाद आज के अभी भी फ्यूचर्स यूएस के ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमारा हाल देखिए आप। 200 पॉइंट का दबाव निफ्टी इस समय झेलता हुआ, 1% से ज्यादा का कट, एंड एज वी स्पीक दिन के लोएस्ट पॉइंट पे आके निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। चौतरफा बिकवाली। सिर्फ एक फार्मा एज एन इंडेक्स ग्रीन में नजर आ रहा होगा मुझे, अदरवाइज सारी सेक्टोरल पॉकेट्स दबाव में। दबाव को कोई मेटल, बैंक्स में भी फिर से सरकारी बैंक्स खास तौर पे सब लीड कर रहे हैं। वो तो आईटी, अगर ग्लोबल संकेत ही रीजंस थे तो सबसे ज्यादा पिटा कल आईटी था। नैस्डैक यूएस में आईटी को लेकर डर था, पर हो सकता है आईटी ने कुछ हद तक प्रीएम्प्ट कर लिया हो कल के अंडर परफॉर्मेंस में, और आईटी दरअसल अब धीरे धीरे करके लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ग्लोब के कंसर्न, ये हमारे अपने कंसर्न वे कर रहे हैं। 17,630 के लेवल्स पर अब इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ। बहुत कंसोलिडेशन मूव आना चाहिए। मूव आया तो ऐसा मूव आया नीचे की तरफ की दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। निफ्टी बैंक 550-600 पॉइंट लगातार अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट, आज भी 1.25% से ज्यादा का कट ये पॉकेट झेलती हुई। वो दिखाई इंडेक्स से कंट्रीब्यूशन वाले स्टॉक्स दिखाइए। रिलायंस, एचडीएफसी, ट्विंस, ये सब वो हैवी वेट्स हैं जो आज के सेशन में दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। जोड़ दीजिए उसमें कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई इन्फोसिस, बाकी सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, सब में तगड़ा प्रेशर। एक आईटीसी स्टैंड आउट कर रहा है बस, पर वो खैर डिफेंसिव बेट के तौर पे होगा या आईटीसी की अपनी चाल, लेकिन सारे हैवी वेट्स तगड़ी तरीके से डिसअपॉइंट करते हुए। रजत दा, क्विकली इस तरह की बाजार में जो वीकनेस आ रही है, अनवाइंडिंग हो रही है, अब 17,600 650 के आसपास आपका व्यू क्या बन रहा है रजत दा? ये एक्सपायरी तक ओवरहैंग्स चलेंगे, उसके बाद सैनिटी रिस्टोर होगी, या हम जो जिन लेवल से घूमे थे वो 17,300 टाइप्स के जोन्स, उसको रीटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं? ब्रॉडर रीडिंग क्या है आपकी इस चाल की? देखिए आशीष, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि 2022 का सितंबर में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को निफ्टी ने टेस्ट किया। उसके बाद में इस महीना के शुरुआत में भी फिर से टेस्ट होना चालू हो गया। अभी वही 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी के लिए जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं उस टाइम पे 17,593 पर है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी एक महीना के अंदर दोबारा टेस्ट हो रहा है। गिरने की संभावना तो है ही ये, लेकिन पहला बार जब टेस्ट होगा इस बार, मतलब कई हफ्तों बाद में जब दोबारा टेस्ट हो रहा है, हो सकता है कि 17,600 से एक छोटा सा बाउंस आप देख पाए, जिसमें कि आप 17,700 720 वहाँ तक ऊपर की तरफ मूवमेंट एक बार बाउंस करके शॉर्ट कवरिंग रैली में आ सकता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस बार शायद ये 17,600 का लेवल, मतलब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे जाएगा, और उसमें 17,500 में कुछ सपोर्ट तो मिलेगा, और वो टूटने से फिर 17,200 की तरफ चलने लगेगा, ऐसा ही दिख रहा है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो रैली हुआ था उसके बाद में जिस तरीके से बाजार गिरा, वो मुझको कुछ हद तक डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में एक बार नीचे की लेवल दोबारा टेस्ट होता है, ऐसा होने की संभावना अभी दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ध्यान रखिएगा, माइंडफुल रहेगा इन बातों का। रजत दा बड़े वेटरन है मार्केट्स के।
सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज बैतूल एमपी जाना है, खंडवा भी एमपी हुआ, और कोटा जाना है हमको। सब जो जुड़ चुके हैं आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सबसे पहले बैतूल से अंजलि शिवहरे आपकी स्क्रीन पे। अंजलि मैम, गुड आफ्टरनून। पहली क्वेरी गुड कौन सी अंजलि आफ्टरनून मैम? सर। मैं सबसे पहले तो आपके सभी पैनलिस्ट और आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, एंड तब ठीक मेरे है, यहाँ तब सुबह ठीक 8 है। बजे थैंक यू, से थैंक यू। सीएनबीसी आवाज शुरू हो जाता है, और जब तक मार्केट खत्म नहीं होता तब तक आपका ही चैनल चलता है सर। अरे वाह, थैंक यू हाँ सो मच सर, मेरी अंजलि, काम क्वेरी को है। सराहने के लिए। पैनल तो वाकई बहुत अच्छा है जी सीएनबीसी वैसे, इसमें मुझे कोई दो राय जी नहीं। जी अंजलि, पहली क्वेरी जी। कौन सी मैम? सर मेरे पास 200 शेयर है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के 150 के रेट पर। सर मैं इसके लिए जानना चाहूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। अंजलि, क्यों लिया था इंडिया बुल्स रियल एस्टेट? जी, नहीं, क्यों लिया था? ट्रेडिंग के 200 लिए, शेयर है लॉन्ग सर टर्म के लिए? 150 के रेट। सर लॉन्ग टर्म के लिए मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए ये जानना चाहती हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तो फंडामेंटल स्टडी करें। कैसे, मतलब डिसाइड कैसे करा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट? सर मैं आपका चैनल रेगुलरली देखती हूँ, और जो आपके पैनलिस्ट मुझे सजेस्ट उनकी जो एडवाइस होती है उसके बेसिस पे ही डिसाइड करती हूँ। तो अगर किसी ने ट्रेडिंग कॉल दिया था इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे, मुझे याद नहीं आता, लेकिन दिया होगा तो स्टॉप लॉस के साथ दिया होगा अंजलि। हमारी तो दो जी तिहाई कैपिटल वाइप आउट हो गई इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में, और हमने ट्रेडिंग की मन जी बनाया था। रजत, जी। बड़ी दिक्कत में है भाई हम, और ये पिटाई चले जा रहा है, और इनफैक्ट अब तो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं जब और पिटाई हो रही है इस समय। क्या करूं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में? अंजलि, करे क्या? देखिए आशीष, ये इंडिया बुल्स रियल एस्टेट डाउन ट्रेंड में है। 72 की आंकड़ा जब तोड़ के ये नीचे चलना चालू किया, तभी से ये इसका जो डाउन ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ आ चुका है। और अभी भी कोई रिडीमिंग फीचर, मतलब घूमने की कोई संकेत नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि बाजार अगर वीक होगा तो ये और भी नीचे जाएगा, ऐसा ही समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, वो चार्ट्स कह रहे हैं स्क्रीन पे दिक्कतें बढ़ रही हैं अंजलि। एक तिहाई जो बचा है उसे लेके निकलना है, उस बड़ा मुश्किल होगा इस तरह से लॉस बुक करना, लेकिन आपको एक तिहाई कैपिटल भी धीरे धीरे रोड होती हुई नजर आएगी। जी इसलिए जी जो जी। है उसे संभालिए। मैं अगली क्वेरी के लिए आऊंगा अंजलि। खंडवा जा रहा हूं, मीनू मालपानी स्क्रीन पर। मीनू मैम, गुड आफ्टरनून। मीनू मैम, आपकी पहली गुड क्वेरी। आफ्टरनून सर। मेरे पास 2100 शेयर है प्रोजोर इंटू के। तो अभी मुझे उसमें लॉस हो रहा है, उसके हाँ, लिए क्या करूँ? प्रोजोन इनटू क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के प्रोजोन लिए, इंटू ट्रेडिंग के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए। भाई, आइडिया कैसे आया? सर झुंझुनवाला सर और दमाड़ी सर के कॉमन पोर्टफोलियो में शेयर था, और मुझे भी इसके बेसिक्स अच्छे लगे, फंडामेंटल्स अच्छे लगे, तो इसलिए डेट वगैरह भी कम था इसमें, इसलिए मैंने इसको रेफर किया परचेस करने के लिए। 1 साल के करीब हो गया है, पार्शियली मैंने इसको प्रॉफिट ले लिया है। अच्छा, पार्शियल प्रॉफिट लिया था, अभी पोजीशन लॉस में है। आपने कुछ जी बेसिक स्टडी करी थी, सही कह रहे हो आप। राकेश झुंझुनवाला साहब की मेरे ख्याल से 2% के आसपास जी हिस्सेदारी जी अभी भी शेयर जी होल्डिंग पैटर्न में नजर आती है। जी देखने में धंधा ठीक लगता है, क्योंकि कई सारी जगह इनकी रियल एस्टेट, वो क्या कहते हैं, वो मॉल्स हैं और रेजिडेंशियल गेटेड कम्युनिटीज बना रहे हैं। लेकिन रजत, ये मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटिंग रहा है ये स्टॉक, और ये इनकी लेवल से अभी 12 रुपए नीचे चल रहा है। स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी है। क्या करूं मैं? लिया था लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ कभी जमाने में प्रॉफिट बुक भी करा था, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, लेकिन आज तो दिक्कत में आ गया काफी ज्यादा। देखिए उनके हाथ में मेरे ख्याल से अभी जो संकेत है, ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने की संकेत दे रहा है, क्योंकि इसका 200 डे 26 पे था, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको तोड़ के अभी नीचे जा रहा है, बड़ी बड़ी ब्लैक कैंडल से नीचे जा रहा है। और मूविंग एवरेज जो छोटी अवधि का मूविंग एवरेज है उसमें भी डेड क्रॉस दिखा गया है, तो ये नीचे जाएगा। अभी अभी उन्होंने 23 पे निकल जाए या 20 का सपोर्ट तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है वो देख के निकल जाए, वो उन्हीं का डिसीजन होगा। बट मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ये सब माइक्रो कैप कंपनी में कभी दिलचस्पी मत रखिए। एक चीज़ देख लीजिए, स्क्रीनर फ्री है, उसमें जाके जो काउंटर 40% 30% रेगुलर बेसिस पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देता है, उसी कंपनी ब्लू चिप ही होगा, और उसी ब्लू चिप में आप निवेश करेंगे। कभी नीचे जाए तो भी रख दीजिए, वो लंबी अवधि में आपको पैसा देके ही जाता है, और इसी में आपको पैसा एक में मिलेगा, बाकी 19-20 के अंदर 19 में आपको पैसा नुकसान करके जाएगा। तो इसीलिए ये इसमें
रुचि रखिए ही मत। देखिए, रियल एस्टेट एक्सपोजर के लिए हमने इंडियाबुल्स रियल एस्टेट चुना, हमने प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज चुना, हमने वो दिग्गजों में रियल एस्टेट की नजर भी नहीं डाली, वो गलत था। कोई और बेहतर कंपनी, रियल एस्टेट तो वैसे भी आमतौर पे कहा जाता है रिटेल के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी अगर रहना था तो बहुत सिलेक्टेड फ्यू हैं ऊपर की 2-3 कंपनियां, उनमें से एक चुनना चाहिए था। हम कहाँ प्रोजोन में आ गए, एक माइक्रो कैप में आ गए। मैम, मौका देखिए, डिसाइड आपको करना है। 20 के स्टॉप के बाद ट्रिगर होगा तो एग्जिट करोगे, या 23 के आसपास ही निकलना है, लेकिन मन निकलने का बनाना है, वो कॉल आपका, आपको निकलना कब है। कोटा से निकिता मैम। निकिता जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। निकिता, आप कोटा में पढ़ रहे हो या कोटा में रहते हो? मतलब हमेशा तो कोटा में रहते हो या कोटा में पढ़ने गए हो? नहीं, कोटा में ही रहती हूँ। अच्छा, कैसे चल रहे हैं वहां पे कोचिंग क्लासेस? वो अगली सीरीज कब आने वाली, पता चला क्या? कोटा फैक्ट्री 3 सीजन 2 महीने छोड़ दो आप। 2 महीने बाद। 2 महीने बाद आ रहा है पक्का? हेलो, 2 महीने बाद आ रहा है पक्का? आवाज नहीं जा रही डायरेक्टर साहब। आप तो सवाल पूछो निकिता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास जोमेटो के शेयर हैं 70 के हिसाब से 800 शेयर हैं, और स्पाइस एक मिनट, एक 70 पे 560 शेयर है। क्यों लिया था जोमेटो निकिता मैम? लंबी अवधि के लिए या उस टाइम पे तेजी आ रही थी ले लिया, ऐसा था? हाँ यस सर, तेजी आ रही थी, रेट कम थी और इन्वेस्ट के हिसाब से। भाई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया था। खैर जोमेटो ठीक है। हाँ, कई हम रिटेल, इवन कई जानकार सब अलग अलग स्तरों पे फंसे ही हुए हैं सारी न्यू एज कंपनीज में। जोमेटो रजतदा जब करेक्ट हुआ था तो कईयों को अच्छा लगने लगा था जिन लेवल्स पे था। ये आईपीओ के प्राइस के आसपास वापस आया, उन लेवल्स पे खरीदा मैंने, लेवल तो अच्छे थे, लेकिन जोमेटो को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। फंडामेंटल एनालिस्ट को ब्राइट प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं पर वैल्यूएशन कोई कर नहीं पा रहा है। सबको पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कंफ्यूजन है, तो इसको बेहतर है कि टेक्निकली समझ लूं आपसे। जोमेटो क्या करा जाए भाई? 70 की खरीद लॉन्ग टर्म के लिए 16.5 रुपए नीचे। देखिए 66 में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर वो पार करके दोबारा उसके ऊपर सस्टेन कर पाए तो इसमें लंबी अवधि में आप रुपया बनाएंगे, मतलब नाफा दिखेंगे। बट एक छोटी सी टिप्पणी यहाँ पे, ये जोमेटो जो है अमेरिका में डोर डैश बोल के एक कंपनी था, वो भी इसी की तरह चलता था और उसका शुरू में बहुत सालों में नुकसान हुआ था, बट फाइनली वो जाके किसी बड़ी कंपनी ने उसको खरीद लिया। ऐसा कुछ घटना अगर आगे जाके होता है तो आप पैसा बनाएंगे, नहीं तो इसका अभी ये कब प्रॉफिटेबल होगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर ये आपका रिस्क एपेटाइट के ऊपर निर्भर करता है, अगर आपने रिस्क लेके इसमें बैठा रहेंगे तो शायद पैसा बन सकता है। अगर कोई आए, कोई इसमें ज़बरदस्त रूप से निवेश करे, कोई बड़ा कंपनी इसको ले ले, एक्वायर कर ले, तब पैसा बन सकता है। फिलहाल छोटी अवधि में कुछ पैसा बनेगा ऐसा उम्मीद कम रखिए। क्विकली एक एक सवाल और ले लेता हूं। निकिता आप ही शुरू कर दो। अगला सवाल कौन सा बोल रहे थे आप? स्पाइस जेट के 1000 शेयर है 52 रुपए के हिसाब से। जोमेटो, स्पाइस जेट, ये भी लॉन्ग टर्म में लिया क्या निकिता आपने? यस मैम, यस सर। ये भी लंबी अवधि के लिए लिया था? नहीं, आवाज जा रही है, छोड़ो। है ना, चलो छोड़ो, आवाज नहीं जा रही है। राजद्दा क्या करा जाए भाई? स्पाइस जेट अपनी दिक्कतों में फंसा हुआ है, अभी तो कह रहे हैं वो फंड रेजिंग करनी पड़ेगी, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इसमें कंपटीशन हम अलग। रहने का सलाह नहीं देंगे। हाँ। हम तो इसमें हम रहने का सलाह नहीं देंगे, इसमें से निकल जाए तो बेहतर है। और देखिए लंबी अवधि के लिए रखने का इच्छा है तो जो चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आईटीसी का प्रोडक्ट, हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट या तो ब्रिटानिया का प्रोडक्ट, ये सब कंपनी बहुत लंबा चलता है, 30 साल 50 साल 100 साल चलता है, रह जाता है। लेकिन इवन टेक्नोलॉजी कंपनीज आज माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के और एप्पल को छोड़ के 1980 में जो सब कंपनी बना था, कौन रह गया? एक चीज़ बताइए, नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर लंबी अवधि के लिए आपको मानता है तो उसी टाइप का कंपनी लीजिए। और एयरलाइन कंपनी में बहुत कम लोग पैसा बनाते हैं, इस पे छोड़ दीजिए। एयरलाइन खुद ही पैसा नहीं बना पाती है तो हम क्या बनाएंगे उसके साथ? बात सही है। और ये बनाया। हाँ, ये निकिता, जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, जो दिखता है रोज घर पे लाते हो, उस तरह किसी कंपनी में दाव लगाओ, ज्यादा बेहतर है। लंबी अवधि के लिए अगर दाव लगा रहे हो आप तो।
अच्छा अंजलि मैम, अगला सवाल कौन सा था आपका? सर मैं लॉन्ग टर्म पर लिए गए जो शेयर्स हैं उस पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए ये जानना चाहूंगी। भाई लंबी अवधि के स्टॉक्स में रजत दा, आप भी अपने पोर्टफोलियो पिक्स में स्टॉप लॉस लगा के रखते हो क्या? और लगाते हो तो अगर तो फिर कैसे डिफाइन करते हो, कैसे अंदाजा लगाते हो? ये लंबा चौड़ा सवाल हो सकता है, लेकिन आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। देखिए 30 सेकंड के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने प्योर टेक्निकल बायर है, टेक्निकल प्लेयर है, तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या तो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करिए, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपने कोई अच्छी कंपनी ले लिया तो जितने सारे बड़े इन्वेस्टर के साथ बात कर बड़े इन्वेस्टर का कहावत देखेंगे, वॉरेन बफेट बोलिए, टेरी स्मिथ बोलिए, कोई भी, वो आपको बोलेगा कि हमने बेचा, यही गलती था। अच्छी कंपनी यू शुड बी विथ यू फॉर एवर। वो डिप मारने से भी आप दोबारा लीजिए, उसको छोड़िए मत। अंजलि मैम, 200 डे मूविंग एवरेज, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन बहुत अच्छी कंपनी पोर्टफोलियो में तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई गिरावट आए तो दरअसल और ऐड करना है, पर वो अच्छी कंपनी इंडियाबुल्स रियल एस्टेट नहीं, कोई और आपको ढूंढनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई ब्लू चिप पे बढ़िया वाले दाव लगाना पड़ेगा। कुछ हिंट रजत दा ने हमें दे दी थी जब वो निकिता के आंसर कर रहे थे। मीनू मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास एसबीआई कार्ड के 180 शेयर है, 1016 रुपीस के पर शेयर के उससे, तो उसमें क्या करना है? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैम? बस 1 साल से ज्यादा हो गया है। एक साल लॉन्ग टर्म वाला मामला। हाँ नहीं, कंपनी अच्छी लगती है सबको, लेकिन इस समय बड़े चैलेंजेस हैं, मार्जिन्स पे दबाव है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है रजत दा। लेकिन फंडामेंटली तो सब मानते हैं ये 4 डिजिट वाला स्टॉक है। हजार के टारगेट में आए दिन ब्रोकरेज के देखता रहता हूं, पर हमारी खरीद वाली 1000 वाला भाव जो ब्रोकरेज दिखा रहे हैं आएगा वो आता है नहीं। क्या करना है, रहना है या निकलना है? देखिए ये अपना सपोर्ट के आसपास आ चुका है, अभी आप सपोर्ट तक देख लीजिए। 680 का लेवल अगर टूट जाता है तो आपको निकल जाना पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ पे निकल जाइए, वो आपकी मर्जी। बट प्रॉब्लम यह है कि ये 760 के ऊपर गए बगैर इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, ऐसा उम्मीद बहुत ही कम है। तो अभी मार्केट थोड़ा वीक रहेगा, तो आपको ये झेलना पड़ेगा, या तो आप निकल जाइए, वो आपकी मर्जी। चलिए इस नोट पर अंजलि मैम, मीनू मैम, निकिता जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रजत दा, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज और मार्केट्स के बारे में समझाने के लिए। थैंक यू सो मच आप सबका। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा एक क्विक मार्केट अपडेट के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने निफ्टी वगैरह तो डिस्कस कर लिया, ब्रॉडर मार्केट्स आपकी स्क्रीन पे, दोनों मिड और स्मॉल कैप इंडेक्सेस 1% का दबाव, लेकिन दरअसल ये पूरी पिक्चर प्रेजेंट नहीं कर रहे। आप ब्रेथ रखिए स्क्रीन पे, तब समझ में आएगा आपको ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह का डिटोरिएशन है। एक बढ़ने वाले के सामने 4 से 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। इस तरह की डिटोरिएटिंग ब्रेथ इस समय इसी बढ़िया से विजुअल्स के साथ स्क्रीन के साथ छोड़े जाता हूं। आज के साज बोर्ड सेंसेक्स में इतना ही। नमस्कार।